दोस्तों जय हिंद। आज हम जो है एक विशेष टॉपिक पे वीडियो दे रहे हैं आपको। और वीडियो क्योंकि हमारे पास बहुत सारे लोगों के फ़ोन कॉल आए और कहने लगे कि भाई असम राइफल, बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, सीआईएसएफ, एसएफएफ, आरआर, कोस्ट गार्ड, ये बहुत सारे जो है भारतीय सेना, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के अलावा हमारे पास हमारे देश में ये सशस्त्र बल हैं, जो सशस्त्र सेनाएं हैं। तो इनके बारे में पूरी तरह से बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, खासकर और हमारे लोगों को जो सेवारत या सेवानिवृत्त लोग हैं, और कई जो हमारे न्यू जनरेशन जो लड़के जो है तैयारी कर रहे हैं, भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, उनको भी एसएससी का, जबकि ये पूरा पैटर्न एसएससी का जो है इसी से रिलेटेड है। तो इस वीडियो को आप जो है ध्यान से सुनिए और पूरा वीडियो देखिए और अपने अपने बच्चों को भी ये जानकारी दीजिए जो भी एसएससी या एसएसबी तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए भी ये महत्वपूर्ण है। और हमारे लोगों को तो ये जानकारी होनी ही चाहिए, सपोज जिस फोर्स का भी है। तो मैं सबसे पहले बता देता हूं इनके बारे में, मैं आज बताऊंगा। सबसे पहले एआर मतलब असम राइफल, बीएसएफ मतलब फुल फॉर्म होती है इसकी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीआरपीएफ इसकी फुल फॉर्म होती है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, आईटीबीपी इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस। उसके बाद है एसएसबी, ये है जो है सशस्त्र सीमा बल एसएसबी, और सीआईएसएफ है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, एसएफएफ है स्पेशल फ्रंटियर फोर्स, आरआर है राष्ट्रीय राइफल, और कोस्ट गार्ड है कोस्ट गार्ड। तो इन सब के बारे में विस्तृत में शॉर्ट में जानकारी दूंगा। जो भी लोग हैं इस जानकारी को से आपको फायदा होगा, और जो एसएससी वाले बच्चे हैं उनको बहुत फायदा होगा, जो कोचिंग वगैरह कर रहे हैं, जो अभी तैयारी कर रहे हैं किसी भी कंपटीशन, एसएससी, एसएसबी या कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए ये बहुत लाभदायक होगा और फायदेमंद होगा। तो सबसे पहले इन फोर्सों के अंदर सबसे जो है असम राइफल जो प्रमुख है, जिसकी ऑपरेशनल कमांड है एमओडी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर, यानी कि रक्षा मंत्रालय के अंदर कोई भी ये असम राइफल की जो है जो देश की सेवा जो करती है, एमओडी आर्मी ऑपरेशनल कमांड के अंदर, चाहे ये युद्ध संबंधित कार्रवाई हो, चाहे इंसर्जेंसी आतंकवाद क्षेत्रों में आतंकवाद का खात्मा करके वहाँ शांति स्थापित करने की जो भी ड्यूटी असम राइफल करती है, वो एमओडी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के ऑपरेशनल कमांड में करती है। क्योंकि इसके जो है डायरेक्टर जनरल एमओडी आर्मी के लेफ्टिनेंट जनरल होते हैं, और हर ब्रिगेड यानी कि रेंज हेडक्वार्टर है, उसमें ब्रिगेडियर होते हैं, और इसके जो जैसे कमांड होती हैं, जैसे इसके आईजीआर हैं, वहाँ पर मेजर जनरल भी होते हैं, कहीं पे ब्रिगेडियर भी होते हैं, और हर यूनिट में, और इसका जो है कमांडर कर्नल रैंक के होते हैं, जो कि वहाँ पर उन्हें कमांडेंट बोला जाता है, लेकिन वो कर्नल रैंक के होते हैं, वो एमओडी आर्मी से डिपुटेशन में आते हैं। तो और असम राइफल जो है इसकी जो स्थापना 24 मार्च 1835 में हो गई थी। उसके बाद ये जो है आज तक लगातार इसने, हालांकि प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध और भारत चीन युद्ध, भारत पाकिस्तान युद्ध के अलावा जम्मू कश्मीर, श्रीलंका और हैती देश में भी अपनी सेवा ये असम राइफल की जो फौज है दे चुकी है। और इसके पास जो गैलेंट्री चक्र अवार्ड हैं, ये एक बहुत अधिक है। जैसे इसके पास
5 वीर चक्र, 5 अशोक चक्र और 148 इसके पास शौर्य चक्र और लगभग 38 इसके पास कीर्ति चक्र। और लगातार विषम और विकट परिस्थितियों में ये देश सेवा करती है। और एमओडी ऑपरेशनल कमांड होने के कारण लगातार विषम और विपरीत हालातों में, लोकेशन में, विपरीत परिस्थितियों के लोकेशन में इसकी डिप्लॉयमेंट होने के कारण इसका 80 से 90% आदमी 60 साल की नौकरी अपनी पूरी नहीं कर पाता, क्योंकि दशकों तक जंगल में रहना संभव नहीं है। तो इसलिए 20 साल सर्विस के बाद लोग इसमें वॉलंटियर रिटायरमेंट आते हैं, तो इसमें काफ़ी उनको पेंशन प्रमोशन संबंधित हानि होती है। तो उसी के लिए जो असम राइफल भूतपूर्व संगठन उसको ठीक करने के लिए कार्य कर रहे हैं। आशा है जल्दी इसका समाधान होगा। तो ये है असम राइफल का जो विस्तृत शॉर्ट में जानकारी। अब इसके बाद है बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, यानी सीमा सुरक्षा बल। तो ये है, ये भी मैंने बताया था असम राइफल की एमओडी ऑपरेशनल कमांड है और एडमिनिस्ट्रेटिव कमांड इसकी एमएचए, यानी एमएचए मतलब होता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय के अंदर है। और असम राइफल की जो एडमिनिस्ट्रेटिव कमांड है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के पास है। गृह मंत्री इसके जो है वो होते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव साइड से। और जो असम राइफल की जो ऑपरेशनल कमांड है उसके कमांडर होते हैं रक्षा मंत्री और सीडीएस, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और सीडीएस। तो इस तरह से असम राइफल को 2 मंत्रालय कंट्रोल करते हैं। लेकिन बीएसएफ जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है इसको सिर्फ गृह मंत्रालय कंट्रोल करता है। तो ये भी बीएसएफ भी जो है देश की जो सीमाओं की, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का मतलब होता है बॉर्डर की सुरक्षा के लिए ही ये बनी है। तो ये पाकिस्तान बॉर्डर और सभी बांग्लादेश बॉर्डर से लेकर आपका म्यांमार बॉर्डर तक ये फैला हुआ है, जहाँ जहाँ भी इसकी ज़रूरत है। और कई राज्यों में लगभग ये सभी देश के मतलब सभी अधिकतर राज्यों में अपनी सेवा देता है। लेकिन असम राइफल ज़्यादातर नॉर्थ ईस्ट के जो अरुणाचल नहीं, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, सिक्किम और जम्मू कश्मीर या किसी विदेश में, जैसे पहले हेती और मैंने बताया श्रीलंका में असम राइफल अपनी सेवा दे चुका है। तो इसके बाद तीसरे नंबर पर आता है सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स भी एक मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर एक पुलिस फोर्स है, जहाँ भी कोई भी बड़ा इंटरनल आतंकवाद होता है वहाँ पर इसकी काफ़ी संख्या है और वहाँ पर इसकी डिप्लॉयमेंट होती है। और पाकिस्तान बॉर्डर, बांग्लादेश बॉर्डर और सभी अन्य बॉर्डरों में भी और इसका इस्तेमाल किया जाता है। सीआरपीएफ एक बहुत बड़ी फोर्स है। सीआरपीएफ बीएसएफ की जो बटालियनों की संख्या है वो असम राइफल से भी ज़्यादा है। लेकिन असम राइफल का ये ही मतलब है कि एडवांटेज जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर उसकी ऑपरेशनल कमांड है। तो इसके बाद अब बीएसएफ के बाद आता है आईटीबीपी। आईटीबीपी का फुल फॉर्म होता है इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस, यानी कि भारत तिब्बत बॉर्डर पुलिस। तो ये भी पहले ये जो है तिब्बत चीन बॉर्डर में इसका ज़्यादातर डिप्लॉयमेंट था। हालांकि इसके बटालियनों की संख्या असम राइफल से कम है और आईटीबीपी की जो बीएसएफ सीआरपी से कम है, लेकिन इसका जो है महत्वपूर्ण जिम्मेदारी चीन अब इसको अरुणाचल प्रदेश के जो चीन से लगे क्षेत्र में जो है इसका जो बॉर्डर में अभी वहाँ रोड बन चुकी है। पहले रोड नहीं थी लेकिन थोड़ा सुविधा, लेकिन काफ़ी वहाँ पर हम लोगों ने देखा हुआ है और हम लोगों ने वहाँ देश सेवा की है। तो काफ़ी -डिग्री टेम्परेचर के पोस्ट हैं वहाँ पर।
हालांकि कई जगह पे पहले 7 दिन से 21 दिन तक 28 दिन तक पैदल पोस्ट हुआ करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। लेकिन अब कई जगह रोड बन चुकी है, फिर भी कई जगह पे अभी भी 2-4 दिन के पैदल पोस्ट है, एक एक हफ्ते तक, ऐसा पता चला है। तो इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस खासकर भारत जो है तिब्बत सीमा की सुरक्षा करती है, और जो आतंकवाद क्षेत्रों में भी इसकी जो है जहाँ भी ज़रूरत पड़ती है वहाँ पर इसको डिप्लॉय किया जाता है। इसके बाद आता है सीमा SSB, सीमा सुरक्षा बल इसको कहते हैं। तो ये भी सीमा सुरक्षा और बंधुत्व, तो ये भी जो है भारत चीन सीमा, भारत तिब्बत सीमा के लिए ही इसका इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है, और कहीं फिर और आतंकवाद क्षेत्र के साइड से भी, भारत की इंटरनल सुरक्षा के साइड से भी ये कार्य करती है। और कोई भी जो है ये जो सूचनाएं हैं जो बॉर्डर संबंधित, वो सारी ये इकट्ठा करती है। इसके बाद है CISF है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स है। यह भी एक सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है, और ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर है, MHA यानी कि गृह मंत्रालय के अंदर, गृह मंत्री के अंडर कमांड में ये होता है, और ये सेवा देती है। ज़्यादातर देश की जो महत्वपूर्ण, जो बड़ी जो इंडस्ट्रीज़ है, देश की जो सरकारी इंडस्ट्रीज़ है, एयरपोर्ट हैं, और इसके अलावा जो भी देश की जो संपत्ति है उसकी सुरक्षा के लिए ये इसका इस्तेमाल, इसको बनाया गया है सेंट्रल। इसका नाम ही खास कर जो सरकारी इंडस्ट्रीज़ है उसकी सुरक्षा के लिए CISF का जो है CISF की स्थापना की गई। इसके बाद आता है स्पेशल फ्रंटियर फोर्स, एक महत्वपूर्ण फोर्स है भारत चीन सीमा पर। ये जो है ये तिब्बत की जो के लोगों से लगभग 10,000 लोगों की ये फौज है, और पहले ये जो है इसका भी जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल गृह मंत्रालय के अंदर था, लेकिन अभी इन्होंने केस वगैरह करके इसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है वो रक्षा मंत्रालय के पास ही है, और ये भारत चीन सीमा के लिए, भारत तिब्बत सीमा के लिए ही बनी है। वहाँ की सुरक्षा, वहाँ की जो इंफॉर्मेशन के लिए इस फौज को बनाया गया है, स्पेशल फ्रंटियर फोर्स। इसके बाद आता है राष्ट्रीय राइफल। राष्ट्रीय राइफल भी इसी तरह से आतंकवाद क्षेत्रों को कंट्रोल करती है। आतंकवाद क्षेत्रों में इसको ज़्यादातर डिप्लॉय किया जाता है। कई सुरक्षा बलों को मिला के, सैनिकों को मिला के इसको बनाया गया है। अंत में है कोस्ट गार्ड। कोस्ट गार्ड जो समुद्री जो हमारी प्रॉपर्टी है, समुद्री जो नेवी, जो भारतीय जो जल सेना है, भारतीय जो नेवी है, नेवी की जो भी महासागरों में, सागरों में जो सेवा ये नेवी के साथ मिलकर तालमेल मिलाकर काम करती है कोस्ट गार्ड, और नेवी को सपोर्ट देती है, रियर सपोर्ट देती है। कोई भी समुद्र में इलाके में और कोई भी जासूसी या किसी चीज़ की संबंधित सूचनाएं और उस पर एक्शन करना, नेवी के साथ मिलकर करना, इसका काम होता है। तो ये थी भारत की जो असम राइफल, BSF, CRPF, ITBP, SSB, CISF, स्पेशल फ्रंटियर फोर्स, RR, कोस्ट गार्ड। ये इतनी फौज है भारतीय जो सेना के अलावा जो ये और इंडियन आर्म फोर्स हैं, भारतीय सशस्त्र बल हैं। तो ये थी जानकारी संक्षिप्त में। अब आने वाले समय में हम जो है एक एक करके पूरा विस्तार पूर्वक हम बताएंगे असम राइफल का पूरा हिस्ट्री, मतलब पूरी जो है असम राइफल की बायोग्राफी, पूरा हिस्ट्री
और बीएसएफ की पूरी हिस्ट्री, सीआरपीएफ की पूरी हिस्ट्री, आईटीबीपी की पूरी हिस्ट्री, एसएसबी की हिस्ट्री, सीआईएसएफ, एसएसएफ, एसएफएफ, आरआर, कोस्ट गार्ड, इसकी पूरी हिस्ट्री हम बताएंगे। अभी ये वीडियो लंबा होगा, तो आज के लिए इतना ही। सभी हमारे जो सेवा निवृत्त और सेवारत लोगों से आग्रह है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक फैलाएं, ताकि जो हमारे एसएससी एसएसबी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, कोचिंग कर रहे हैं, उन बच्चों को भी फ़ायदा हो और सबको जानकारी प्राप्त हो संक्षिप्त में, शॉर्ट में, और आगे हम विस्तृत जानकारी देंगे। तो कैसा लगा वीडियो, ज़रूर इसे सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद।